जैसे छोटा बच्चा चलता है ना, चार पैर पे, वो है ये भूमि व्रज। 84 कोस का ये भूमि है जिसका हृदय ये वृंदावन है। तो हमको लगता है कि ये तो हम कोई ऑर्डिनरी जगह है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके बाद बताते हैं, ब्रह्मांड प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाया, एक ही स्वरूप तार नाही दुई काय। मतलब इस ब्रह्मांड में कृष्ण की इच्छा से इस भूमि के खंड का प्रकाश होता है। ये यूपी का भाग नहीं है। जब प्रलय होगा तो पूरा यूपी बह जाएगा, ये नहीं बहेगा, तब पता चलेगा। लेकिन तब तक कौन रहेगा, इसलिए फिर हम जिसको पता है उसे समझ लेते हैं। एक ही स्वरूप तार नाही दुई काय। ऊपर जो गोलोक वृंदावन है आध्यात्मिक जगत में, और इधर ये जो भौम वृंदावन है, वो ही भगवान अपना गोलोक वृंदावन और अपने पार्षदों को लेके जो इधर आते हैं, तो वो धाम और इस धाम में कोई अंतर नहीं है। एक ही स्वरूप तार नाही दुई काय। वो एक ही स्वरूप है, वो दो नहीं है। लेकिन हमें क्या दिखता है? चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंच रसम। हमें ये जो वृंदावन है, उसमें आपको पेड़ दिख रहा है, पीछे का पेड़ दिख रहा है। हम कौन सी आंख से देख रहे हैं? चर्म चक्षु। तो चर्म चक्षु से क्या दिखेगा? प्रपंचेरा, प्रपंच, प्रापंचिकतया बुद्धिया, भौतिक दिखेगा। प्रपंच मतलब भौतिक। चर्म चक्षु से सब भौतिक दिखता है, लेकिन वास्तविक में ये भूमि चिंतामणि भूमि है और ये वृक्ष कल्प वृक्ष है। कब दिखेगा प्रभु जी? जब हम आध्यात्मिक आंखों से देखेंगे। तो आध्यात्मिक आंखें क्या है? जब हम कितने आध्यात्मिक हैं? जितना खुद आनंद लेने की इच्छा कम है और कृष्ण को आनंद देने की इच्छा ज्यादा है, उतने ही हम आध्यात्मिक हैं। और उतने मात्रा में हमें ये आध्यात्मिक चीजों का दर्शन होता है और उसका अनुभव होता है। वी कैन सी एंड परसीव एक्चुअली वृंदावन to the extent our enjoying mentality has transformed into serving mentality. और प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहाँ कृष्ण रविलास। अगर प्रेम की आंखों से, अगर हम आध्यात्मिक आंखों से देखेंगे तो ब्रज के स्वरूप का प्रकाश होगा हमें। और क्या दिखेगा? गोप गोपी संगे जहाँ कृष्ण रविलास। कृष्ण, गोप, गोपियाँ, सब कल्प वृक्ष, सब कुछ दिखेगा हमें। कमल दिखेगा। ब्रज एक बहुत बड़ा कमल के समान है, शास्त्र बताते हैं, जिसकी 12 पंखुड़ियां हैं। तो मतलब 12 वन हैं। मैंने वन के नाम लिखे हैं आपको बताने के लिए। और एक्चुअली इस पूरे ब्रज को 84 कोस को ब्रज बोलते हैं, लेकिन मतलब वो ब्रज को वृंदावन भी बोलते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि वो 5 नाम हैं, तो ये ब्रज में जो 12 वन हैं, उसमें से एक वन वृंदावन भी है जिसमें हम बैठे हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को भी वृंदावन बोला जाता है। क्यों ऐसा? इसको भी वृंदावन बोलते हैं। ये भी मैंने सर्च किया था। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये 4 श्लोक आते हैं कि आखिर इस जगह को वृंदावन क्यों बोलते हैं।
तस्य नामांतरम वृंद तदिदम च तपोवनम तेन वृंदावनम नाम प्रवदंती मनीषिणः। कि केदार राज की पुत्री वृंदा वो इस भूमि की अधिष्ठात्रा देवी हैं, इसीलिए इस भूमि का, और यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसको वृंदावन बोलते हैं। लेकिन अथवा ते प्रवक्ष्यामि परम हेति अंतरम शृणु येन वृंदावनम नाम पुण्य क्षेत्रस्य भारते। हाँ, लेकिन ये तो कारण हम सबको पता है कि क्योंकि ये वृंदा का वन है इसलिए इसको वृंदावन बोलते हैं, और वृंदा मतलब तुलसी देवी। ओके, लेकिन एक अंतरंग भी एक कारण है जो अभी बताएंगे। जानना है आपको? राधा षोडश नाम च वृंदा नाम श्रुतो श्रुतम तस्यः क्रीड़ावनम रम्यम तेन वृंदावनम स्मृतम। श्रीमती राधा रानी के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से 16 प्रमुख नाम हैं, जिसमें से एक नाम वृंदा है। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी यहाँ पे लीलाएं करती हैं, इसीलिए इस जगह का नाम उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन रखा है। सो इस वृंदावन में 4 प्रकार के वन हैं। कौन कौन से? वन, उपवन, प्रतिवन और अधिवन। वन, उपवन, प्रतिवन और अधिवन। तो ऐसे 4 टाइप्स ऑफ वन हैं, और ये हर वन में ये 4 टाइप के सब वन्स होते हैं। तो इसीलिए टोटल 48 वन है वृंदावन में, लेकिन 12 प्रमुख वन है। तो जमुना जी के पश्चिम भाग में 7 वन हैं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खांडेरवन और वृंदावन। और अभी हम कहाँ बैठे हैं? और जमुना जी के पूर्व ईस्ट साइड 5 वन है। भद्रवन, भांडिरवन, बेलवन, लोहवन और महावन। आप पूछोगे प्रभु जी आप कितने वन में लेके जाओगे? क्योंकि 3 दिन का कैंप है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह भाई आपको लेके आए, जो है वृंदावन। और कल हम जाएंगे गोकुल, और परसों हम जाएंगे गोवर्धन। हरि बोल। क्या आपको ये बात पता थी? और चलो अच्छा है, हमारे टीम ने अभी तक आपको सस्पेंस में रखा, तो अच्छा है आपको वृंदावन में ही सस्पेंस खुला। हम सब भी सस्पेंस में थे कि हम आपको क्या सस्पेंस दें। तो कल हम गोकुल में जाएंगे, तो वहाँ पे हम सब जमुना जी में स्नान करेंगे अंडर गाइडेंस। और कल शाम को, क्योंकि हम परसों करेंगे श्री गोवर्धन परिक्रमा, आप में से कौन कौन से भक्त उत्साही हैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए? तो ये उत्साह हमको थोड़ा लंबा खींचना है। उत्साह लंबा जाना चाहिए, और उत्साह हमको भी लंबे तक लेके जाना चाहिए। तो गोवर्धन परिक्रमा जैसे ही ये सूर्यदेव प्रकट होते हैं वृंदावन में 8:30-9 बजे, उसके बाद गर्मी शुरू होती है, उसके बाद चलने में बहुत तकलीफ होता है।
तो बेस्ट है कि उससे पहले ही आप गोवर्धन परिक्रमा पूरी कर लो। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जब से मैं इस्कॉन में आया हूँ मैंने हर साल गोवर्धन परिक्रमा ऑलमोस्ट किया ही, गिरिराज जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से। सो मेरा बेस्ट परिक्रमा कौन सा था कि जो मैंने 2:30 बजे शुरू किया था दिव्य सुख प्रभु जी के साथ, और 7:30-8 बजे खत्म हो गया। और क्योंकि हमारे सीनियर को पता रहता है कि कौन कौन सी जगह पे हमको जाना है, तो वो रात को भी हमारा रास्ता या हमारी जगह मिस नहीं होते। और कुछ सिलेक्टेड प्लेस पे ही हम जाते हैं, बाकी हम परिक्रमा करते हैं क्योंकि वो हमारा उद्देश्य होता है। तो लेकिन 2:30 बजे करने के लिए आपको कितने बजे उठना पड़ेगा? उधर आपको 2:30 बजे पहुंचना पड़ेगा, इधर से उधर का रास्ता है आधा घंटा, फिर इधर सबको इकट्ठा करके लेके जाना पड़ेगा। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको तैयार नहीं कर रहा हूँ उसके लिए। हाँ, तो माहौल बना रहे थोड़ा थोड़ा हम लेट ही जाएंगे। हमारा ऐसा प्रयास है कि 4 बजे परिक्रमा शुरू हो जाए। तो जब सूर्य देव अपना प्रकाश दे, अपना स्वरूप प्रकट करें, उससे पहले हमारा ऑलमोस्ट हो जाए, 9-10 बजे तक हो जाएगा सबका। तो 4 बजे शुरू करना हो तो कितने बजे निकलना है इधर से? हाँ, तो 3 बजे सबको इकट्ठा हो जाना है। आप ऐसे कितने वक्त 3 बजे परसों सवेरे तैयार होके आ जाएंगे नीचे? तो उसमें भी उत्साह दिखाना है और उसके लिए कल रात को जल्दी सोने में उत्साह दिखाना है। तो वो सही उत्साह है। तो गोवर्धन परिक्रमा से पहले गोवर्धन लीला के ऊपर लेक्चर तो होना चाहिए। तो हम हमारे अथक प्रयास से फाइनली कल का गोवर्धन का लीला हमको कथा सुनाएंगे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज। तो महाराज यहीं पे पधारेंगे कल शाम को, और यहीं पे कल गोवर्धन लीला के ऊपर चर्चा कर। हाँ, लेकिन उसके लिए कल हम जब गोकुल जाएंगे तो इधर हमें टाइम पे आ जाना है। तो हम आपको टाइम पे तो ला देंगे, लेकिन फिर जो हम आपको शेड्यूल देंगे कि ये 2 घंटे का आराम है, आप कर लो, इतने शेड्यूल में आप प्रसाद ले लीजिए। इसलिए हमने आपका शेड्यूल बहुत इतने सालों के अनुभव से और हमारे सीनियर डिवोटीज के कंसल्टेशन में हमने बनाया है। तो इसलिए आप शेड्यूल को फॉलो कीजिए, तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। अगर आप आपके मन को फॉलो करोगे तो क्या होगा कि यू विल गो थ्रू द शेड्यूल बट नॉट ग्रो थ्रू द शेड्यूल। समझना है? तो आपको गो करना है या फिर ग्रो करना है? हाँ, सो देन फॉलो द गाइडेंस। और कल सवेरे भी हम जाएंगे गोकुल, और शाम को महाराज का क्लास, परसों गोवर्धन परिक्रमा, और परसों शाम को सबके पास फ्री टाइम रहेगा। हरि बोल। तो जिसको भी अलग अलग जो इच्छाएं हो रही है उसके लिए भी हमने स्लॉट रखा है। सबका अलग अलग इच्छा होता रहता है। पता नहीं व्रज में आते तो वो सब भाव कहाँ से आते हैं। कुछ तो हमारे संप्रदाय में भी नहीं है, फिर भी आते हैं। तो इसीलिए परंपरा में जो भाव हैं वो आने चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए, जैसे कि आपको कोई मंदिर के दर्शन, आज हम शाम को अलग अलग गोस्वामी जी के मंदिर के हम दर्शन करने जाएंगे। तो आपको लगा कि यार उस मंदिर में गया ना, तो मेरे को लगा यार कि मैं इधर ही रुक जाऊं। मतलब व्रज की कुछ ऐसी लीला स्थलियां होंगी कि आपकी आत्मा को लगेगा
कि मेरा इसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन, मुझे आज तक लगा नहीं, तो आर्टिफिशियली मत लगाओ। तो जी मेरे को लगता है इस गेस्ट हाउस के साथ है मेरा। तो आर्टिफिशियल नहीं होता वो सब, लेकिन हमें उस जगह पे जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इट्स ओके, इट्स वेरी नाइस। तो वहाँ पे अगर फिर से जाना हो, या प्रभु जी हमारे इस्कॉन वृंदावन जैसा कुछ नहीं, मेरे लिए तो पूरा आध्यात्मिक जगत ही हमारा मंदिर है प्रभु जी। उधर जो कीर्तन होता है उसमें बैठना है, उधर प्रभुपाद क्वार्टर में जाके माला करना है प्रभुपाद जी के पास, और प्रभु जी मुझे तो कृष्ण बलराम को निहारना है। आप तो फटाफट करके आप तो लेके आ गए, लेकिन मेरा तो दिल उधर ही छूट गया। तो ये सब इच्छाएं कर सकते हैं, लेकिन या इस बाबा जी को मिलने जाऊं और उनसे कोई गुप्त मंत्र ले लूं, और ब्रज में कहीं पे मुझे भगवान के दर्शन हो जाए इसलिए मैं किसी को बिना पूछे झाड़ियों में चला जाऊं, कहीं पे ज्ञान यज्ञ चल रहा है तो वो मायावाद भाष्य सुनने चला जाऊं, ये सब कुछ नहीं करने का। इसीलिए जो भी साधक गंभीर है उसको फ्री रहना अच्छा नहीं लगता, उसको सरेंडर्ड रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वो अपने आप को सेफ और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ महसूस करता है। अगर मुझे खुला छोड़ दिया तो फिर मेरा मन फिर मेरा गुरु बन जाएगा। उससे अच्छा है कि ये प्रभु जी ही मेरे गुरु रहे। तो लेकिन फिर भी हम फ्री टाइम देंगे। तो ये सब जो इच्छा है, पूरी शॉपिंग की इच्छा है, पूरी घर के लिए प्रसाद लेना है, वो सब कब करना है? परसों शाम को गोवर्धन परिक्रमा के बाद। आप बहुत एकदम इंटेलिजेंटली शेड्यूल सेट करते हैं ताकि सब कोई दूर जाए ही नहीं। गोवर्धन परिक्रमा कर लेंगे, फिर इधर आके 4-5 घंटे सो जाओ, कुछ भी एकदम आराम कर लो, फिर 11 को शाम को फ्री टाइम। ठीक है? उसमें आपको शॉपिंग करना है, और या आपको अपने गाइड से पर्सनली मिलना है, या आप में से किसी को मुझसे पर्सनली मिलना है, तो हम मिल सकते हैं। आप आपके गाइड को या मेरे को इस 3 दिन में कभी भी पर्सनली मिल सकते हैं। यात्रा के कुछ मेन फीचर्स होते हैं, उसमें से एक होता है कि सीनियर्स के साथ हमारे प्रेममय रिश्ते को बढ़ाना, क्योंकि वैसे हमें हमारे सीनियर डिवोटीज के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता। तो कब वक्त बिताने जाना चाहिए? आउटसाइड द शेड्यूल। आउटसाइड द शेड्यूल मतलब जैसे कि क्लास हो गया, अभी फिर जब थोड़ा ब्रेक हो, जैसे आपने फटाफट प्रसाद पा लिया, फिर 5-10 मिनट 15 मिनट आप आपके गाइड के साथ अकेले में बात कीजिए, आपके दिल की बात कीजिए, कैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ समस्या है, या आप जस्ट उनके साथ बैठे कि प्रभु जी आपसे कुछ सुनना है, तो वो बहुत अच्छा, तो वो आप अपने साथ कैरी करके जाओगे। और हम हमारे इस्कॉन वृंदावन मंदिर में दीपदान करेंगे, कल भी करेंगे, परसों आप सबका फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में आप उधर जाके कर लीजिए। और आज हम जिस मंदिर में होंगे 7 बजे उस मंदिर में दीपदान करेंगे। सो लेट्स सी, या तो अगर हम राधा दामोदर मंदिर में पहले अवेलेबल होगा दीप तो फिर हम सब उधर ही कर लेंगे। और 12th को हम सब जाएंगे उद्गार। हरि बोल। सबका ट्रेन है, फिर वहाँ पे उद्गार अटेंड करना है अच्छे से। मतलब हाँ, हमको इधर स्टे 9th और 10th को मिला है। आज कौन सा डेट है? कल कौन से हैं? तो 11th को मॉर्निंग को क्या करना होगा? हमें चेकआउट करना होगा। वो हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लान करेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। बोल किधर जाएंगे ब्रज में?
अभी तो आपने बोला प्रभु जी किधर नहीं जाना है, इसलिए इसी के पीछे एक दूसरा गेस्ट हाउस है, राधा माधव ट्रस्ट। ये है राधा सेवा ट्रस्ट, पीछे राधा माधव ट्रस्ट। तो हम उधर जाएंगे और 12th को उसमें से भी फिर चेकआउट करके ट्रेन में जाके और फिर वहाँ से मोस्ट पॉसिबली मेट्रो में ही हम करेंगे ट्रैवल, और हम हमारे उद्गार का जो वेन्यू है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सवेरे 9 बजे ब्रेकफास्ट होगा उद्गार में, और फिर शाम को 6 बजे तक बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, और उद्गार का भी शेड्यूल हम शेयर कर देंगे आफ्टर वृंदावन कैंप इज़ ओवर। और फिर 6 बजे भी फुल प्लेट डिनर प्रसाद है, और उसके बाद आप सबका ट्रेन होगा दिल्ली से अहमदाबाद, और हम सब रुकेंगे क्योंकि आप सबका कैंप कर लिया, फिर अभी हमको अपना भी कैंप करना है, तो इसलिए फिर हम कुछ दिन फिर हम रुकेंगे इधर। तो इस तरीके से हमने आपकी यात्रा को प्लान किया है। कैसा लगा? अच्छा लगा? कार्तिक में आके गोवर्धन जी का परिक्रमा नहीं किया तो क्या ही आए। कार्तिक में इस्कॉन वृंदावन मंदिर में दीपदान नहीं किया तो क्या ही आए। और कार्तिक में किसी महान संत से कृष्ण कथा नहीं सुनी तो क्या ही आए। और कार्तिक में इस्कॉन वृंदावन की भीड़ भाड़ वाली वैष्णव सदाचार का पालन करते करते डरते डरते करने वाली मंगला आरती नहीं की तो क्या ही आए। तो ये कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स है सब, तो वो हमने हमारी यात्रा में इंक्लूड कर ही लिया है। सो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इधर हैं। हम किधर हैं? ब्रज में हैं। तो ब्रज की महिमा तो सभी शास्त्रों में बहुत सारी महिमा है ब्रज की। सो मेरी छोटी बुद्धि इतना समझ पाई कि हम अपने घर वापस आ गए, और अब बस यही प्रार्थना है कि ये शरीर, मतलब कि हम ये इस धाम में घूमते घूमते भक्तों के संग में, ब्रज भक्तों के संग में ही आना चाहिए, क्योंकि भक्तों ने धाम को देखा है। हमको तो क्या दिखता है बताओ? हमको तो दिखा प्रभु जी गेस्ट हाउस अच्छा है, खाना भी अच्छा है, और ये मूर्ति भी अच्छी है, और सब कुछ अच्छा है बोलते, और फिर वापस जाके जैसे थे वैसे। लेकिन भक्तों के पास आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, और भक्तों ने धाम का दर्शन किया हुआ होता है, या तो आंखों से या तो कानों से। तो जब हम भक्तों से धाम में अलग अलग लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं, तो तब भक्त उनके बारे में बताते भी हैं। तो जब भक्तों के संग में जब हम धाम यात्रा करते हैं तो क्या होता है कि हम भगवान कृष्ण को हमारे हृदय में धारण करते हैं। जितना हमने भक्तों का संग किया उतना ही हमने भगवान कृष्ण को हृदय में धारण किया। और फिर आप जब अहमदाबाद की ट्रेन में बैठोगे तो भगवान आपके साथ आ रहे होंगे आपके हृदय में। बाकी तो इधर भी सेल्फी का क्रेज है, अपना व्हाट्सएप स्टेटस का क्रेज है, और रील्स का क्रेज है। ठीक है, वो सब करो, अहमदाबाद जाके करना। इधर अपने आप को कृष्ण के रंग में रंगने का पूरा प्रयास में हम लग जाए। सही बात है। एक बार क्या हुआ, सभी तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। किसने बताया आपको? तो इसको नॉलेज में बताया। ठीक है, तो फिर सही होगा।
बाहर से बताया तो सही हो भी सकता है ऐसा, इसका मैं बताया तो सही होगा। एक्चुअली जब नैमित्तिक प्रलय हुआ, नैमित्तिक प्रलय मतलब इंटरमीडिएटरी प्रलय, मतलब जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, जब ब्रह्मा जी रात को सोने जाते हैं तो सब लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स डिसॉल्व हो जाती है, मिडल और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स डिसॉल्व हो जाती है। तो जब ब्रह्मा जी सो रहे थे तो शंखासुर नाम का असुर ब्रह्मा जी के पास चुपके से जाके वेद को चोरी करके चला गया। तो भगवान ने तब मत्स्य अवतार लिया, शंखासुर को मारा और फिर से वेद ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो वो जो जगह, जिस जगह पे भगवान कृष्ण ने मत्स्य अवतार लिया, सॉरी, अब मत्स्य अवतार लेने के बाद जिस जगह पे ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया, तो उसके लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया, धार्मिक अनुष्ठान किए, सब लोग आए और उस जगह पे फिर से वेद दिया था ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने मत्स्य अवतार में। वो जगह थी प्रयाग, त्रिवेणी के तट पे। और तब भगवान ने प्रयाग को तीर्थराज कह के संबोधित किया था, तब से प्रयाग तीर्थराज कहलाता है। और उसके बाद सभी तीर्थ आके प्रयागराज को प्रणाम करते थे और उनको सब रिपोर्टिंग करते थे, उनकी सब आज्ञा के अनुसार सब अपनी सेवाएं करते थे। लेकिन उसमें फिर हमारी शिक्षा के लिए प्रयागराज को थोड़ा घमंड आ गया और भगवान अपने भक्तों को घमंड आता है तो क्या करते हैं, घमंड को तोड़ते हैं ताकि उसके हृदय में भगवान के साथ जो रिश्ते में जो आनंद है वो खो ना जाए। इसलिए फिर नारद मुनि आए प्रयागराज के पास, बोला कि तीर्थराज, सभी तीर्थ आते हैं आपके पास, प्रणाम करते हैं आपको, करे ने अच्छा, क्या वृंदावन भी आता है? नहीं, वृंदावन तो नहीं आता। तो कहाँ के आप तीर्थराज हुए? सभी तीर्थ आने चाहिए, वृंदावन तो नहीं आता। और ये कह के नारद मुनि चले गए। नारद मुनि की हमारे जीवन में नारद मुनि है, हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो आए वृंदावन कौन? तीर्थराज, प्रयाग, और वृंदावन में भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण से मिले और भगवान कृष्ण को पूछा कि वन क्वेश्चन, सब आते हैं वृंदावन नहीं आते, तो मुझे इसको कैसे समझना चाहिए? ओके। तब भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और भगवान कृष्ण ने ये वाला श्लोक बोला, ये वाला श्लोक मैंने ढूंढ निकाला। श्री भगवान उवाच धारयम सर्वतीर्थानाम त्वं कृतस्तीर्थरन्मय किंतु स्वस्य गृहस्यापि न कृतो रत त्वं एव ही। ठीक है, मैंने तुमको सर्वतीर्थानाम धारयम, मैंने आपको सभी तीर्थों का राजा बनाया, किंतु स्वस्य गृहस्यापि, किंतु अपने घर का राजा नहीं बनाया। न कृतो रतत्वमेव ही, इसलिए आपको अगर आगे बढ़ना हो धर्म कर्म में, भक्ति में, तो इधर व्रज में आके व्रज में तपस्या करके व्रज को पूजना पड़ेगा। बाकी फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो तब से प्रयागराज भी उन्होंने व्रज में वास लिया और इधर व्रज की कृपा के लिए, ब्रजवासियों की भगवान की कृपा के हेतु वो
तपस्या करते हैं। तो मैंने ये सुना कि भगवान बोले कि मैं अपने घर का राजा नहीं बना। मैंने सोचा ऐसा श्लोक है क्या, तो श्लोक है ऐसा। ये शास्त्र प्रमाण है कि भगवान ने आंखों में आंसू, वो मैंने पूरा सेक्शन पढ़ा, भगवान के आंखों में आंसू थे और भगवान ने बोला मेरे को वृंदावन कितना प्रिय है मैं कैसे समझाऊं। तो मैंने तुम्हें अपने घर का तो राजा नहीं बनाया। इट वाज वेरी हार्ट टचिंग। तो हम किधर बैठे हैं? हम भगवान के घर में बैठे हैं। इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए? भगवान के धाम के वासी की तरह रहना चाहिए। हमारे अंदर प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए। प्रॉपर एटीट्यूड क्या है? सबसे पहले आप दो लोगों को याद रखो, अक्रूर जी और नरोत्तम दास ठाकुर। अक्रूर जी का कुछ आपको दिया था ट्रेन में पढ़ने के लिए? वाह, योर सीनियर्स आर वेरी नाइस। तो पढ़ा था कि किस भाव से अक्रूर जी आ रहे हैं वृंदावन। अक्रूर जी अपना मटेरियल डेजिग्नेशंस को जेब में डाल के नहीं आ रहे वृंदावन में, अपने अहंकार को उधर ही मथुरा छोड़ के आ रहे हैं इधर कि मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्म है, मेरी ये पहचान है। हमारी एक ही पहचान है, गोपी भरतुर पद कमल और दास दासानो दास। जो गोपियों के भरता है वो भगवान कृष्ण के हम दास के दास हैं। बाकी किसी पहचान में जीने का नहीं इस वृंदावन में, एटलीस्ट जब तक हम वृंदावन में हो। और जो भी लोग भगवान के घर में रहते हैं, इवन एक छिपकली भी, वो हमसे बहुत आगे है भक्ति में। वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। सोचो, आप किसी को अपने घर में 3 दिन के लिए रहने का परमिशन देते हो और कोई पशु भी आपके घर में ही रहता है, तो आपको कौन ज्यादा प्रिय है? जिसको आपने हमेशा अपने घर में वास दिया। और हाँ, अगर आपने किसी को 3 दिन बुलाया अपने घर पे और अगर वो बहुत प्रेम से रहा, आपको खुश कर दिया, तो फिर आप शायद उसको भी ऑफर दे दोगे, तुम भी कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। तो आप ऐसे कितने भक्त वृंदावन में ही रुक जाना चाहते हैं? ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं बोलूंगा। इसीलिए कभी हमारा दिल वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए, या तो दिल में वृंदावन लेके बाहर जाओ। और इसीलिए यहां पे अपराध नहीं करने का। धाम अपराध होते हैं, मतलब हमारी वजह से किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें बेवकूफ बना जाए। प्रेम से बात करने का हमेशा। और इस 3 दिन क्या बनने का? बकरी बनने का, शेर नहीं बनने का। प्रभु जी मैं शेर हूं। तो आध्यात्मिक जगत में शेर भी वेजिटेरियन है, शेर भी हिंसा नहीं करता, पता है? तो इधर अपना हिंसक एटीट्यूड को बकरी एटीट्यूड में बदल देना है। यस प्रभु जी, यस माता जी। हाँ, कुत्ते को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मन के अंदर हम कुत्ते को प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि वो धाम का कुत्ता है। ऐसा नहीं कुत्ता है तो एक पत्थर उठा मार दिया। 19 सेंचुरी की बात है, जब ब्रिटिशर्स का शासन था, तो गोवर्धन की कुछ जगह को यूज करना था ब्रिटिशर्स को। तो सब साधु लोगों ने आके मना किया कि आप इधर, उनको शिकार करना था। तब के जो वो थे वाइस रॉय थे, उनको शिकार करना था, उनका नाम भूल गया। तो
है। वैसे तो बहुत सारे वाइसरॉय हुए 200 साल में। अच्छा, इस लीला की आपको पता है ऐसा? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो वो वाइसरॉय थे, तो लेकिन उन्होंने साधुओं ने बोला कि आपके अमेरिका जैसा नहीं है ये भगवान का धाम है ये, और इधर आप क्या शिकार करोगे, इधर जो सब पशु हैं वो सब महान ऋषि मुनि हैं। तो ये अंग्रेजी लोग बोले ये सब फालतू के लोग, फालतू की बात। अरे शास्त्रों में लिखा है, कौन मानता है शास्त्र? आपका भी विश्वास हम उठा देंगे शास्त्रों में। तो वो आया शिकार करने, तो सबने मना किया था, फिर भी आया, जंगल में गया और एक हिरन को उसने गोली मारी। तो हिरन के कान से, तो हिरन को लगी, कान में लगी, तो हिरन भागा और पीछे ये वाइसरॉय अपने घोड़े पे, और हिरन एक झोपड़ी के अंदर चला गया। और जैसे ही फिर ये वाइसरॉय अंदर जाते हैं झोपड़ी में, तो झोपड़ी के अंदर कोई हिरन नहीं था, एक साधु थे कि जिसके शरीर में से खून निकल रहा था। और तब वाइसरॉय ने उसको पूछा कि वो हिरन कहाँ गया? तो उसने बोला, देख लो कहाँ है हिरन, आपने देखा अंदर आते हुए? देखा, तो देख लो अभी कहाँ है हिरन। फिर वो साधु ने बोला, इस व्रज को आप साधारण स्थान मत मानो, अगर खुद का भला चाहते हो तो या तो इस स्थान की महिमा को समझ के इसको पूजो और अपना जीवन धन्य बनाओ, या फिर इधर मत आओ। फिर वो वाइसरॉय समझ गया, और फिर उन्होंने एक तख्ती लगा दी थी गोवर्धन में कि कोई पूरे व्रज में शिकार नहीं करेगा, उस वाइसरॉय ने। सो व्रज इज वेरी स्पेशल। आज भी गोवर्धन में, और आज भी गोवर्धन में ऐसे लोग हैं जिनको दर्शन होता है कि गोवर्धन में से कोई साधु बाहर निकले और फिर गोवर्धन जी के अंदर प्रवेश कर गए किसी गुफा में, लेकिन फिर वो गुफा भी नहीं दिखी और वो साधु भी नहीं दिखा। और आज भी लोगों को भगवान का दर्शन होता है इसी व्रज में। तो हमको पता नहीं कि कौन सी भगवान की लीला में कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम भौतिक चेतना में हैं। इसलिए हमको इधर बहुत ही भक्ति भावना से और सम्मान की भावना से और आत्मा के स्तर पे रहते हुए यहाँ पे 3 दिन बिताना है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं बिताना चाहिए धाम में नए भक्तों को, क्योंकि जो इस धाम को आध्यात्मिक तौर पे जी नहीं सकता वो अपना ज़्यादा नुकसान करके जाएगा। तो आपके लिए एक खुशखबरी है, दिवाली सेल है व्रज में। इधर आप 1 माला करोगे तो 1 लाख माला का फल मिलेगा। तो जी वो दिवाली के दिन है या ये वो 3 दिन अप्लाई है? 3 दिन अप्लाई है ये। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास में आप 1 माला करो तो आपको 1000 माला का फल मिलेगा पूरे पृथ्वी में, आप कहीं पे भी माला करो। लेकिन अगर आप व्रज में आके कार्तिक में माला करते हो तो वो 100 गुना और बढ़ जाता है वो फल। बोले प्रभु जी ये कैलकुलेशन कहाँ चलता है? किधर हिसाब किताब फील तो होता नहीं प्रभु जी, किधर कैसे फील होगा? आध्यात्मिक रूप से मरे हुए लोगों को क्या फील होगा? लेकिन ये कैसे काम करता है कि हमारी भगवान की भक्ति करने में आसानी बढ़ जाती है। इसलिए हम ये गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, आरती अटेंड करते हैं, ये सब भक्ति के सब विधि विधान करते हैं। तो हमें भगवान का कृपा मिला कि नहीं, हम तो इस फल मिला कि नहीं कैसे पता चलेगा?
जब भक्ति करना आसान हो जाए, मतलब कि भगवान का कृपा हो रहा है, फल मिल रहा है, और फिर आपको इच्छा होगा माला करने का, शास्त्र पढ़ने का, लेक्चर सुनने पहले से ज़्यादा। तो इसीलिए अभी सेल चल रहा है, जितना बटोरना है बटोर लो, लेकिन अगर कोई गलती भी किया तो वो भी 1000 गुना माना जाएगा। तो गलती नहीं करनी, किसी माताजी को बुरी नज़र से नहीं देखने का ये 3 दिन में। बोले प्रभु जी क्या वो बोले इम्पॉसिबल वस्तु, इसलिए हम जैसे नालायक लोगों के लिए धाम नहीं है, लेकिन भक्तों के संग में आते हैं तो हम भगवान को ये उस तरीके से धाम में रहना चाहिए। कुछ भक्त मुझे बोलते हैं प्रभु जी मैं धाम को छोड़ के जा रहा हूं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है प्रभु जी। मैंने बोला वेरी नाइस, अच्छा है आपको दुख हो रहा है, लेकिन क्या भगवान को दुख हो रहा है कि आप धाम छोड़ के जा रहे हो? तो ऐसे धाम में रहना है कि जब हम जाए तब भगवान को दुख हो कि ये क्यों जा रहा है, उस तरीके से। तो अपना बेस्ट भक्ति करना है 3 दिन में। और अगर माता जी को, क्योंकि हम तो क्या नालायक लोग हैं, कुत्ते बिल्ली से भी, कुत्ते सुअर से भी गए गुजरे लोग हैं, तो अगर थोड़ा बहुत नज़र इधर उधर हो भी जाता है तो तुरंत हृदय में हम राधा श्याम सुंदर को प्रार्थना करते हैं, गौर निताई को प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद को प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और जितना हो सके उतना हम माता जी के चरणों में ही देखते हैं। बाकी हमें अपने शरीर से, मन से, वचन से केवल कृष्ण का गुणगान करना है, और केवल कृष्ण से संबंधित वस्तुओं में ओतप्रोत रहना है ये 3 दिन। और कोई पाप मत करना, और कोई अपराध मत करना, ठीक है? कोई पाप अपराध नहीं होगा अगर आप हमारा शेड्यूल फॉलो करेगा तो। कैसा लगा? पाप प्रूफ, अपराध प्रूफ एंड भक्ति फुल वाला ये शेड्यूल है, एंड मर्सी हाउसफुल। सो श्री व्रज धाम की जगन्नाथपुरी की कृपा चाहिए तो जगन्नाथ जी का दर्शन करो और प्रसाद खाओ। थोड़ी जगन्नाथपुरी ले जाओ, आप वक्त दो तो हम आपको सब जगह पे घुमाएंगे। हाँ, लेकिन जब हम आपको घुमाने के लिए कॉल करें तब आप हमको मत घुमाना। और मायापुर में जब अगर आप जाएंगे तो कृपा मिलती है हरिनाम संकीर्तन करने से, लेकिन व्रज की कृपा चाहिए तो व्रज की धूल में लोटपोट होने से व्रज की कृपा मिलती है। इसलिए जब आप आए होंगे तो आपके सीनियर्स ने आपको बोला होगा कि दंडवत प्रणाम करो, तो हम सोचेंगे अरे ये कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे चेतना खराब हो पड़ी है और ये कपड़ा खराब ही है, तो चेतना शुद्ध होके ये खराब कपड़ा कभी ना पहनना पड़े, इसलिए इसमें लोटो। तो मतलब लोटने नहीं मनना है, मतलब मंडी नहीं पड़वानो, लेकिन वो भाव रखना हृदय में जब हम रज की रज को स्पर्श करें। और हम गोकुल जाएंगे तब हम रमण रेती में जाने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे हम सचमुच लोटपोट होंगे व्रज रज में। या फिर रमण रेती में, या तो हम जमुना जी में जब हम सब स्नान करने जाए उससे पहले किनारे पे लोटपोट होके पूरे व्रज की रज को शरीर पे लगा के उसके बाद जाना चाहिए स्नान करने। हाँ, दूसरे के शरीर पे नहीं लगाना है। तो जी आप भी कृपा ले लो थोड़ा। सभी अपने पूरा शरीर व्रज की रज अपने शरीर पे लगा के अपने आप को धन्य मानना चाहिए। उद्धव जी बोलते हैं, मैं इधर आ रहा था उससे पहले मैं पढ़ रहा था 10वें स्कंद का 47वां अध्याय 47। उद्धव जी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मेरे को इस व्रज में एक
गुलमलता बना दो, एक श्रब, एक प्लांट बना दो। क्यों? क्योंकि आपके ये महान व्रजवासी, खास करके ये गोपियाँ जब मेरे ऊपर चलेंगी और मेरे को रौंद देगी, योर बैटरी इज रनिंग लो, बैटरी तो चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। वो मेरे बैग में वो एक्सटेंशन बोर्ड भी, चार्जर भी। सो जब गोपियाँ चलेगी और मेरे को सिर के ऊपर चरण रख के रौंद के जब अभी अगर वो चली जाए तो उनके चरणों की धूल मिलेगी मुझे, और उसी से मेरा जीवन धन्य हो जाए। ब्रह्मा जी भी भगवान को प्रार्थना की, मेरे को ब्रज में स्थान दो। तो भगवान बोले, हाउ इज इट पॉसिबल? अरे पत्थर ही बना दो। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत के रूप में बरसाना में आज भी स्थित है। शिव जी नंदगांव में नंदी पर्वत के रूप में स्थित है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी विष्णु पर्वत के रूप में बरसाना में स्थित है। ये इतना महान स्थान है ब्रज। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी तो थोड़ा हम धूल लेके जाएंगे अहमदाबाद, और हर रोज जब हम करेंगे स्नान उसमें थोड़ा थोड़ा हम धूल डालेंगे, वरना वो भी इस व्रज के धूल का अपराध है कि आपने उसको व्रज से अलग कर दिया। तो कुछ अपना दिमाग मत लगाओ इधर। गुरु साधु शास्त्र, कुछ भी करना हो व्रज में अपने सीनियर को पूछो, है ना। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ब्रज में हैं। ब्रज में हजारों की संख्या में लीला स्थलियां हैं, और उस उत्सवों को हमेशा के लिए अपने हृदय में धारण करने के लिए, उसको मनाने के लिए सब जगह पे मंदिरों का निर्माण हुआ है। लेकिन गौड़ीय वैष्णवों के लिए 7 प्रमुख देवालय हैं या मंदिर हैं, जिसका दर्शन करने हम आज शाम को जाएंगे। तो आपको जानना है? सॉरी 7 नहीं 8 है। 8 मुख्य देवालय। सबसे पहला है श्री इस्कॉन वृंदावन, जिसमें हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की समाधि है। तो ऐसा कहा जाता है कि समाधि मतलब वो व्यक्ति जब पृथ्वी से जा रहे थे भगवान के धाम, तो अपना सारा कृपा और सारी दया वहीं पे छोड़ के गए। तो मतलब व्यक्ति जब जीवित होते हैं उससे भी ज़्यादा कृपा उनकी समाधि में छोड़ के जाते हैं, कि कोई इधर आके मेरे को याद भी कर लिया तो भी मेरे पास जितना है वो सब खजाना उसको दे दूंगा। आप सोच रहे हो प्रभु जी ये आप कृपा क्या कर रहे हो प्रभु जी? मैं अपनी प्रभु जी मेहनत थी करी लाइस, मैं तो व्यक्ति छू। हाँ तो कुटाओ। देखो दो ऑप्शन है आपके पास, क्या नहीं होगा? वाह नाइस। भगवान चाहते हैं कि मैं दिल से ही बोलूं। कितना तैयारी है मेरा, देखते हैं आज आप। क्या बोल रहा था मैं? कृपा देखो खुद नहीं होता। मैंने खुद बनाया, नोट्स बनाया, और मैं आपको मेरा नोट्स देखा, आप बोले प्रभु जी अच्छा नोट्स बनाया। हर एक मंदिर के ऊपर मैंने एक 2 पेज लिखा है मैंने, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स येलो में मैंने हाईलाइट किया है, ब्लू में जो भी श्लोक बोलूंगा वो सब हाईलाइट किया है इसमें। लेकिन अब चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे लेक्चर, इसलिए इसको कृपा चाहिए। हाँ फोन में ले सकते हैं। तो ये मेरा फोन ले लो और इसमें से सीधा फोटो खींचो। बंद हो जाएगा तो कुछ भी। तो इसे कृपा चाहिए, लेकिन जो मेहनत करता है उसको कृपा मिलता है। तो 2 रास्ते हैं। एक, अगर आपको करोड़पति बनना है तो जाओ करोड़ रुपए कमाओ, या तो
अगर आपके या तो कोई आके आपको करोड़ रुपए दे दे, वो होंगे तो 1 करोड़ रुपए, तो आप क्या चाहते हो? कमा लो। तो मुझे समझ आप तो नहीं यार। तो और उसमें भी सोचिए, अगर किसी के पिता या कोई, मान लीजिए कि किसी का जन्म होता है फोर्ड कंपनी में, तो वो जन्म से ही वो करोड़पति है, सही बात है। लेकिन अगर वो अपने परिवार को ना माने तो अरे उसका बाप, उसका दादा, उसका परदादा तो अरे भाई तेरा ही है ये, तू ले ले। लेकिन वो अपने आप को उस परिवार से जुड़ा हुआ नहीं देख पाता। तो हमारी परंपरा कौन है? करोड़पति क्या, वो जो लक्ष्मीपति है वो उनको अपने हृदय में धारण करके चलते हैं। तो उनके पास कृष्ण है और वो सीधा हमें कृष्ण दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? भीख मांगना पड़ेगा। कृपा मतलब क्या? भीख मांगो। तो भीख मांगना मतलब क्या? जब हम 24 घंटा भीख मांगे, मान लो कि अगर कोई दिन में 2 घंटा भीख मांगता है और बाकी का 22 घंटा अय्याशी करता है, तो फिर आप उसको भीख दोगे क्या? अगर कोई सचमुच भिखारी है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो उसका पेशा है भीख मांगना। 24 घंटे 365 दिन भीख मांगते हैं। तब जी इसको मैं आके भीख मांगना सिखाया ना लास्ट में, तो सीख लो, वरना घूमते रहो 84 लाख योनि में। भीख तो मांगना पड़ेगा। या तो अपने बॉस से मांग लो, गवर्नमेंट से मांग लो, पत्नी से मांग लेना बाद में, थोड़ा खाना दे दो, थोड़ा प्रेम से दो बातें बोल दो। तुम्हारा पति हूं मैं, भीख मांगो तो मिलेगा। ठीक है दे दो मोहतरमा। माया को शरणागत हो या तो कृष्ण को शरणागत हो। तो भीख मांगना मतलब क्या? सचमुच ऐसे जाके भीख नहीं मांगना है, लेकिन हमारे हृदय में ये महसूस करना है कि मैं कितना असहाय हूं भगवान के बिना, और मेरा जीवन भगवान के बगैर हमेशा दुखी रहेगा। और भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, तो मैं फिर से भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ के फिर से भगवान के अनुसार ही जीना चाहता हूं। जब ये प्रार्थना 24 घंटा रहती है, फिर आप प्रार्थना करते हो, तब वो कृपा मिलेगी। सबसे पहले हम प्रभुपाद जी की समाधि पे जाएंगे। तो अभी ये लेक्चर 12 बजे तक चलेगा होपफुली, या तो 12:15 12:30 तक देखते हैं। और उसके बाद मतलब पहले इस्कॉन मंदिर, वहाँ पे हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे कि पूरा आध्यात्मिक जगत मैंने हमारे इस्कॉन वृंदावन मंदिर में दे दिया है। जिस जीवात्मा को जो भी आध्यात्मिक जरूरत है वो इस्कॉन वृंदावन के प्रांगण में उसको उपलब्ध है। वहाँ पे फिर हम जाके दर्शन करेंगे। और वहाँ पे प्रभुपाद जी का क्वार्टर्स भी है। प्रभुपाद जी जिधर रहते थे वृंदावन में, वो रूम, जिस शैया पे, जिस बेड पे प्रभुपाद जी ने अपना अंतिम सांस लिया 14 नवंबर 1977, वो बेड आज भी है। और प्रभुपाद जी जो चीज़ें यूज़ करते थे वो आज भी है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी दिव्य पुरुष थे, तो उनसे संबंधित हर वस्तु दिव्य है। तो इसीलिए हम उनके बारे में जानने का
जानने को उत्सुक रहते हैं, ताकि हम भी धीरे धीरे दिव्यता की ओर हम आगे बढ़ें। और फिर है वृंदावन में भगवान कृष्ण जब अपने स्वधाम गए लौटे तो एक बहुत बड़े प्लेन में सभी व्रजवासियों को लेके गोलोक वृंदावन वापस चले गए। और फिर ये वृंदावन, पहले भी वो तो वन ही था, लेकिन फिर ये पूरा धाम लुप्त हो गया, डिसअपियर हो गया, खो गया ऑर्डिनरी आंखों के लिए। और फिर लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, मतलब भगवान गए तो तुरंत पांडव भी उन्होंने रिटायरमेंट लिया और वो भी भगवान के धाम गए। तो महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज को राज्य सौंपा और मथुरा में कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को राज्य सौंपा। और वो वज्रनाभ जी ने शांडिल्य मुनि की मदद से इस पूरे वृंदावन में फिर से भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजा और अलग अलग भगवान के स्वरूप के विग्रह बनवाए। मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी और जितने भी अभी सब मुख्य सब मंदिर हैं, तो वो सब विग्रह 5000 साल पुराने हैं कि जो वज्रनाभ जी ने बनाए, जो विग्रह वज्रनाभ जी ने बनाए थे। और वो सब विग्रह उत्तरा माता को दिखाए। उत्तरा माता कौन? परीक्षित माता की परीक्षित की माता। तो उत्तरा जी को पूछा कि इसमें एग्जैक्ट कृष्ण जैसे कौन लगते हैं, क्योंकि आपने तो कृष्ण को देखा है। तब उत्तरा जी ने बोला कि ये जो मुख है गोविंद जी का, वो एग्जैक्ट कृष्ण जैसा दिखता है, और जो छाती का भाग है वो एग्जैक्ट गोपीनाथ जी के विग्रह जैसा है, और जो चरणों का जो भाग है, चरण जो भगवान के चरण है, वो एग्जैक्ट मदन मोहन जी के चरणों जैसे लगते हैं। इसलिए ये गौड़ीय वैष्णवों के 3 प्राण हैं, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। तो हम आज शाम को जाएंगे दर्शन के लिए। तो फिर से वृंदावन को उजागर किया 5000 साल पहले वज्रनाभ जी ने, फिर से लुप्त हो गया काल के प्रभाव में। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की देन है कि आज से 500 साल पहले उन्होंने गोस्वामियों को भेजा और यहाँ पे फिर से लीला स्थलियों को खोज निकाला हमारे महान गोस्वामियों ने। और ये सब जो पुराने 5000 साल पुराने विग्रह को खोज निकाला और लीला स्थलियों को इंकित किया, भगवान के विग्रह के लिए मंदिर बनवाए और फिर से वृंदावन को उजागर किया हमारे सबके उद्धार के लिए। इसलिए आज हम इस वृंदावन में आके हमारी कृष्ण भावना को विकसित कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला मंदिर जो बना था वृंदावन में, वो है श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर। वो वहां पे रहते थे और यहाँ से गोवर्धन चले जाते हैं, फिर गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं, वहां से जाकर मथुरा में मधु चले जाते, कुछ आटा मांगते और फिर से उधर वृंदावन आके वो आटा उससे बिना नमक की चपाती बना के वो भगवान को भोग लगा के पाते। तो ऐसे ही एक दिन वो जब मथुरा और एवरी डे फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो मथुरा में थे तो एक रामदास चौबे नाम के एक व्यक्ति के घर पे उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी दातुन करते करते खीर बना रही है। उनके घर पे एक
मदन मोहन जी के विग्रह थे, उनको भोग लगाने के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने डांट फटकारी और बोला कि ऐसे नहीं पूजा होती भगवान की, और ऐसा कह के फिर वो वृंदावन आ गए। और लेकिन फिर वृंदावन में आके लोग सोचने लगे कि देखो, अगर मेरे पास अगर वो विग्रह होते तो मैं इनका बहुत अच्छे से मैं सेवा पूजा करता। तो उसी दिन सपने में रामदास चौबे के सपने में भगवान आए और भगवान ने बोला कि देखो, तुम्हारे पास तो बहुत बच्चे भी हैं और तुम्हारे बच्चे, तो तुम अपने बच्चों का देखभाल करो, और लेकिन उधर सनातन गोस्वामी के पास कोई नहीं है और उनकी इच्छा है कि वो मेरा पूजा करें। तो कल वो जब आएंगे तब तुम मेरे को उनको सौंप देना। और इधर सनातन गोस्वामी के सपने में मदन मोहन जी आए कि कल जाके मुझे मांग लेना। तो दूसरे दिन गए सनातन गोस्वामी अपना डेली रूटीन के अनुसार, वहां पे गए तो सनातन गोस्वामी जी को प्रदान किए। तो वो जो विग्रह थे वो थे श्री मदन मोहन जी के विग्रह कि जो वज्रनाभ जी ने बनाए थे। और फिर सनातन गोस्वामी जी खुशी खुशी इधर लेके आए, और पहले तो सब वन था, तो एक पेड़ के नीचे भगवान को रखते हैं, और उनके शेड्यूल में क्या बनता, बिना नमक की रोटी, तो वो भगवान को भोग लगाते, हर रोज सेम मेनू। तो एक दिन भगवान ने बोला सनातन गोस्वामी को, ये हमारे गोस्वामियों का स्तर है कि भगवान बात करते थे उनसे। भगवान ने बोला, और प्रेम का बात, भगवान मदन मोहन जी ने बोला कि थोड़ा, एक तो तुम्हारा मेनू सेम रहता है, तो थोड़ा तुम नमक तो डाला करो। तो सनातन गोस्वामी जी बोले, ये બધું न था, सब कुछ छोड़ के आया आपका भजन करने के लिए, अब नमक लेने ढूंढने जाऊंगा तो मेरे को फिर भजन में बाधा होगा, फिर आज नमक मांगोगे, कल कुछ और मांगोगे, यही है, और अपने प्रेम से मैं दे रहा हूँ, आप खाओ। तो मदन मोहन जी बोले ठीक है खाऊंगा। ये सब हम नहीं समझ सकते। अब हम सोचते हैं कि प्रभु जी मैं भी ऐसा करता हूँ, भगवान कुछ भी बोले मैं हम तो वही चलाते हैं, इसलिए भगवान हमको नहीं बोलेंगे। ये प्रेम का आदान प्रदान है। तो ऐसे सेवा पूजा चल रही थी, तो एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी एक जहाज में धंधा करने के लिए पंजाब से आगरा जा रहा था, एक जहाज में, तो जमुना जी में नदी में जा रहा था। तो उसका जहाज उधर ही फंस गया, जहाँ पे मतलब वो ज़मीन में कि जमुना जी के थोड़े किनारे ज़मीन में धंस गया, और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा था। और अगर ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा देर तक ऐसा रहता तो वो टूटने लगता, और उसमें उसने अपना सब पैसा, सोना और आगे धंधा करना था आगरा जाके, तो वो सब रखा था। तो उसने सब, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, तो लोग बोले इसमें हम क्या करें, इतना बड़ा जहाज है, हम सब भी क्या करेंगे। तो इधर एक साधु रहते, उनको बोला साधु की कृपा हो। तो वो आए और सनातन गोस्वामी को प्रणाम करके बोले महाराज आप थोड़ा कृपा कर दो। सनातन गोस्वामी बोले मैं क्या करूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं तो भगवान का भक्ति करता हूँ, हाँ लेकिन ये मेरे प्रभु बलवान है, ये कुछ भी कर सकते, आप इनको प्रार्थना। तो जैसे ही वो व्यापारी ने मदन मोहन जी को प्रार्थना किया, उधर से जहाज निकल गया, तुरंत निकल गया। तो ये खुश हो गया और जाके आगरा बहुत धंधा करके आया और बहुत पैसा कमा के आया। तो इस बार जानबूझ के वो इधर रुका और आके सनातन गोस्वामी जी के चरणों में गिर गया कि आप कृपा करके मेरा थोड़ा आप मेरा सेवा स्वीकार कर लो, मैं जो धन कमा के लाया हूँ वो मुझे आपके ठाकुर जी की सेवा में लगाने दीजिए। तो सनातन गोस्वामी जी बोले ठीक है, आपको लगाना है तो एक भव्य मंदिर बनाइए मदन मोहन जी के लिए। तो आज जो मंदिर है
तो वो 1581 में बनाया था और तब से वो मंदिर है। और उधर एक मीठा कुआं भी है। थैंक यू। सनातन गोस्वामी जी को पानी ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, क्योंकि ब्रज में कुएं में से खारा पानी निकलता है। हमारे बाथरूम के नल में से भी अगर आप कुल्ला करोगे तो खारा पानी आएगा, क्योंकि नीचे से खारा पानी निकलता है। क्योंकि ब्रजवासियों ने कृष्ण की याद में इतने आंसू बहाए हैं कि उन्हीं आंसुओं ने नीचे का सब ग्राउंड वाटर टेबल खारा कर दिया है हजारों साल से। भगवान कृष्ण खुद प्रकट होकर अपनी बांसुरी से जमीन में छेद करके वहाँ पे मीठा पानी प्रकट किया था। तो वो मीठा कुआं आज भी है। जब हम मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए तो बहुत सुंदर भगवान है और मीठा कुआं भी है। और सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर है, जहाँ पे वो मदन मोहन जी को पहले रखते थे और वहाँ पे अपना भजन करते थे। और सनातन गोस्वामी जी का समाधि भी है उधर। और फिर 1670 में औरंगजेब ने अटैक किया वृंदावन में। तो तब राजा जय सिंह कि जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी या तो जीव गोस्वामी के शिष्य थे और जो बाद में और जो अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे, वो महान भक्त थे। तो उनकी खुफिया मदद से सब ज़्यादातर प्रमुख विग्रहों को वृंदावन से जयपुर भेजा गया। तो मदन मोहन जी के भी विग्रह बड़े थे, तो उनको भी जयपुर भेजा गया। और फिर बाद में एक कलकत्ता के बिजनेसमैन थे नंद कुमार बसु, वो वृंदावन आए और उन्होंने बोला कि जितने भी वृंदावन के मंदिर औरंगजेब ने तोड़े हैं वो सब फिर से पुनर्निर्माण करो और फिर से जो जो भी मूर्तियां जयपुर चली गई है वैसे ही रेप्लिका सेम मूर्ति यहाँ पे बनवाओ और यहाँ पे फिर से सब सेवा पूजा चालू करवाओ। तो फिर से सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार उस एक व्यक्ति ने किया आफ्टर औरंगजेब। और तो आज हम जाएंगे तो राधा रमन जी और आई एम नॉट श्योर, लेकिन राधा श्याम सुंदर जी, इनके अलावा जितने भी विग्रह वृंदावन में है वो सब रेप्लिका है, बट इट इज एज गुड एज ओरिजिनल। और जो ओरिजिनल विग्रह है वो सब जयपुर है। मदन मोहन जी, फिर मदन मोहन जी जयपुर गए तो जयपुर के राजा स्वयं उनकी पूजा करते थे। और फिर जब उनकी बहन या उनकी बेटी, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेफरेंस आता है, तो जब उनकी शादी होने वाली थी तो उन्होंने अपने पिताजी से या अपने भाई से मदन मोहन जी मांग लिए। तो अब दोनों महान भक्त थे तो दोनों अड़ गए। तो फिर एक टेस्ट रखी गई जयपुर में तब कि मदन मोहन जी जैसे ही विग्रह बहुत सारे रूम में रख दिए जाएंगे और इस बहन की आँख के ऊपर वो बांधी जाएगी पट्टी, और ये अगर ये मदन मोहन जी को छू के अगर वो ओरिजिनल मदन मोहन जी को डिटेक्ट कर सकती तो फिर वो लेके जा सकती। तो इस टेस्ट से पहले ही इन्होंने प्रार्थना किया भगवान को, मदन मोहन जी को, कि प्रभु अगर आप मेरे साथ आना चाहते हो तो आप कृपा करके आइए, मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी। तो तब मदन मोहन जी ने उनको हृदय में बोला कि तुम चिंता मत करो, जब तुम मुझे छुओगी मेरे हाथ को छूना और तब मैं अपनी एक उंगली ऐसे ऊपर कर दूंगा
तब तुम पहचान जाओगे कि वो वाला मैं हूँ ओरिजिनल। तो ऐसे वो जा रही थी और वो जब ओरिजिनल विग्रह को के हाथ को स्पर्श किया, जो बांसुरी वाला हाथ, तो एक उंगली उन्होंने ऊंचा कर दिया मदन मोहन जी। और फिर वो मदन मोहन जी को लेके गई करौली। तब करौली के राजा का नाम था गोपाल सिंह। तो आज मदन मोहन जी के विग्रह हैं करौली में। तो अब हमारा दूसरा मंदिर आता है राधा गोविंद देव। तो जब रूप गोस्वामी वृंदावन आए तो तब ऑलरेडी मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी जी ने ढूंढ लिया था। तो रूप गोस्वामी जी ने, तो वो ढूंढ रहे थे गोविंद जी को। अब बहुत ढूंढा व्रज में, लेकिन मिले नहीं। तो एक दिन वो जमुना जी के किनारे वो रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप कृपा करके प्रकट हो जाइए, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ और मेरा और सभी जीवों का उद्धार कीजिए। तब भगवान कृष्ण एक व्रजवासी का रूप लेके आते हैं रूप गोस्वामी के पास और बोलते हैं कि बाबा आप इधर क्यों रो रहे हो और आप इधर क्या कर रहे हो। तो रूप गोस्वामी जी ने बताया कि मैं इधर गोविंद जी को ढूंढ रहा हूँ, इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तो तब वो व्रजवासी जो कि भगवान कृष्ण स्वयं थे, उन्होंने बोला कि देखो इधर ही नज़दीक में एक टीला है। टीला मतलब एक स्मॉल हिल है। वहाँ पे हर रोज़ एक गाय आती है और एक छोटा सा होल है, उसमें अपना दूध दे के वो चली जाती है। तो मैंने ऐसा सुना है कि वो गोविंद जी के ओरिजिनल विग्रह इधर नीचे छुपाए हुए हैं। तो फिर रूप गोस्वामी जी बहुत खुश हो गए और सभी ब्रजवासियों को लेके उन्होंने उसको एक्सकेवेट किया और फिर वास्तविकता में फिर वहाँ पे रूप गोस्वामी जी को गोविंद जी के विग्रह प्राप्त हुए। और गोविंद जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। और ये खबर पहुंची जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के पास। जैसे ही गोविंद जी प्राप्त हुए तो तुरंत ये खबर रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु को पहुंचाई। तो चैतन्य महाप्रभु तब टोटा गोपीनाथ में थे और अपने भक्तों के साथ कथा कीर्तन कर रहे थे। तो तब किसी ने बोला कि रूप गोस्वामी को मिल गए हैं गोविंद जी। तो चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए और बोले कि मेरे रूप को गोविंद मिले हैं। और तुरंत एक भक्त को भेजा कि अब वहाँ पे रूप गोस्वामी को गोविंद जी की सेवा के लिए हेल्प चाहिए होगा। तो एक महाप्रभु ने अपने एक भक्त को पुरी से इधर भेजा। और रूप गोस्वामी जी के वक्त मंदिर नहीं बना था, लेकिन रूप गोस्वामी जी के बाद अभी जो मंदिर है वो बना। और ये 7 स्टोरीड बिल्डिंग है, था 7 मंजिला मंदिर। ये हमारा गेस्ट हाउस 3 मंजिला है, वो 7 मंजिला मंदिर था। तो जब 1670 में अटैक हुआ, औरंगजेब ने वृंदावन के ऊपर अटैक किया, क्योंकि ये जो गोविंद जी का जो मंदिर था वो इतना विशाल था कि वो सभी नॉर्थ इंडिया के वैष्णवों का मेन लोकेशन बन गया था कि वहाँ पे सब इकट्ठा होंगे, जब भी वृंदावन आएंगे तो उधर आके कथा कीर्तन करेंगे। वो वाला मेन लोकेशन बन गया। और वहाँ पे वो सब दिया और सब पूरे मंदिर को सजाते थे और सबसे ऊपर भी एक बहुत बड़ा मशाल रखते थे। तो वो मशाल औरंगजेब को आगरा से यहाँ पे दिखता था, इसलिए फिर उसने बोला कि अच्छा। और फिर उसको सुनने में आया कि वृंदावन में तो बहुत बड़े बड़े हिंदू मंदिर बन रहे हैं, इसलिए फिर अटैक करवाया था। तो 7 में से 3 मंजिला उसके मुसलमान सिपाहियों ने तोड़ दिए थे। लेकिन कुछ लोकल व्रजवासी बताते हैं कि जब 3 मंजिल तोड़ दिया और 4 मंजिल बाकी था, ऑफकोर्स उससे पहले गोविंद जी को जयपुर लेके गए थे। और तब जयपुर के राजा मदन मोहन जी को खुद वर्शिप करते थे और
गोविंद जी को अपने बगीचे में रखा था और सभी बड़े बड़े लोग और राजा भी उनकी वर्शिप करते थे। लेकिन फिर मदन मोहन जी उनकी बहन लेके चली गई करौली, तो फिर राजा ने बहुत मतलब अपना घर ही गोविंद जी को दे दिया। तो जो राजा का महल था वही आज जयपुर में राधा गोविंद जी का मंदिर है और बहुत ही सुंदर है गोविंद जी। तो जब अटैक हुआ तो जब 4 स्टोरी बाकी थे, 4 माले बाकी थे उस मंदिर के, तो तब कुछ लोकल ब्रजवासी बताते हैं कि तब हनुमान जी ने प्रकट होके ये गोविंद मंदिर की रक्षा की थी। तो ये सब मुसलमान लोग इतने बड़े वानर को देख के डर के वो भाग गए। इसलिए आज हम जब गोविंद जी मंदिर जाते हैं तो भी इतना भव्य दिखता है, तो वो केवल 4 मंजिला है और आज उसमें गोविंद जी का पूजा पाठ चल रहा है। फिर तीसरा मंदिर है श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। तो गोपीनाथ जी को प्रकट करवाया श्रीपाद मधु पंडित गोस्वामी जी ने। तो वो जब मधु पंडित गोस्वामी जी बहुत ही बड़े धनवान व्यक्ति के इकलौते पुत्र थे, तो वो ऐसे आए थे वृंदावन कैंप में, 3 दिन के कैंप में। वृंदावन में आए और घूमे तो बोला कि हो गया हरी बोल फुल टाइम वृंदावन में ही रहने का। तो वो फिर वृंदावन में ही रहे और वो उनका इतना ज़्यादा कृष्ण प्रेम में वो इतने विवल होते थे कि वो कृष्ण को ढूंढते थे वृंदावन में। तो जब वो पहुँचे वंशीवट, तो वंशीवट वो स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण रात को बंसी बजा के गोपियों को बुलाते हैं। वहाँ पे गोपीनाथ जी ने अपने आप को प्रकट किया विग्रह के रूप में अपने परम भक्त मधु पंडित गोस्वामी जी के लिए। और तब मधु पंडित गोस्वामी जी को गोपीनाथ जी मिलते हैं और फिर वो उनकी सेवा पूजा शुरू करते हैं। तो आज वो भी ओरिजिनल विग्रह जयपुर में है और मधु पंडित गोस्वामी जी की समाधि यहाँ पे है और उनका 500 साल पुराना टोपी और कुर्ता कि जो तुलसी से बना है कि जो वो पहनते थे मधु पंडित गोस्वामी जी, वो आज भी जयपुर में बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। और इसके बाद मंदिर है राधा रमण मंदिर। तो वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा वो उनके आराध्य हैं। अब ये बहुत स्पेशल है। गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट के पुत्र थे। वेंकट भट्ट श्रीरंगम में ब्राह्मण सेवक थे भगवान के। तो जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा में निकले तो वो 4 महीने के लिए तो ये वेंकट भट्ट ने आमंत्रित किया था क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी दोनों। तो चैतन्य महाप्रभु ने आमंत्रण स्वीकार किया। 4 महीने तक महाप्रभु उधर ही रुके और तब उनका बेटा था गोपाल, जो बाद में जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी बनते हैं। तो उनके पर बहुत कृपा किया महाप्रभु। और जब महाप्रभु 4 महीने के बाद निकल रहे थे तब महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी तब गोपाल को बोला कि शादी मत करना, हाँ लेकिन अपने तुम्हारे माता पिता शुद्ध भक्त थे तो तुम्हारे माता पिता का सेवा अंतिम सांस तक करना, और जब तुम्हारे फिर माता पिता भगवान के धाम लौट जाए फिर तुम वृंदावन आ जा। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए तब रूप और सनातन गोस्वामी ऑलरेडी वृंदावन आ चुके थे। तो दोनों ने उनको अपने छोटे भाई के रूप में बहुत प्यार दिया, आश्रय दिया। और इधर चैतन्य महाप्रभु को पुरी में पता चला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पहुंच चुके हैं वृंदावन। तो स्पेशली एक व्यक्ति को घोड़े पे बैठने का लकड़ी का आसन, अपना अंग वस्त्र और कुछ वस्तु गोपाल भट्ट गोस्वामी को भेंट करने के लिए महाप्रभु ने पुरी से वृंदावन भेजा था। इतने प्रिय थे गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु। हमारे 6 गोस्वामी साधारण नहीं हैं और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इनकी संप्रदाय में आते हैं। सो
वो तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एक बार गए थे नेपाल की यात्रा में। तो नेपाल में गंडकी नदी है, तो वो गंडकी नदी में हर पत्थर वो शालिग्राम है। तो उस नदी में पवित्र स्नान करने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी सम्मान से उतरे और अपने कमंडल से वो स्नान कर रहे थे। तो एक बार कमंडल डाला तो 12 शालिग्राम उसमें आ गए। तो उनको निकाल के फिर से पानी भरने गए, तो फिर से वही 12 शालिग्राम फिर से आ गए कमंडल। तो ऐसा 2-3 बार हुआ। तो इनको लगा कि भगवान का कुछ इच्छा है। सूर्यांशु प्रभु आप पीछे खड़े हो जाइए। तो फिर वो 12 शालिग्राम को लेके वो आ गए गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन, वो उनकी पूजा करते थे। तब नरसिंह जयंती के दिन एक बड़े ही धनवान व्यक्ति वृंदावन में आए और उन्होंने बोला कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी विग्रह हैं, उन सब की पूजा के लिए मैं वस्त्र भेंट करना चाहता हूँ। तो उस रात को गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में इच्छा हुआ कि यार मेरे पास तो गोल मटोल शालिग्राम है, अगर मेरे पास भी त्रिभंग ललित श्याम सुंदर होते तो मैं उनको भी सजाता। तो वो रात को सोए और सवेरे उठे तो उनके पास जो 12 में से जो एक दामोदर शिला थी, तो वो उसमें से भगवान कृष्ण स्वयंभू प्रकट हो गए, जो है श्री श्री राधा रमण भगवान। और वो इतने सुंदर हैं, इतने ही हैं, वो इतने सुंदर हैं कि ऐसा माना जाता है कि सबसे सुंदर विग्रह भगवान कृष्ण के वही हैं, जिनके बड़े बड़े प्यार से गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा करते और आज भी उनके वंशज उनकी सेवा करते आ रहे हैं। और राधा रमन जी वो एक ही ऐसे विग्रह हैं कि जिनके दांत भी दिखते हैं। मेरे किसी विग्रह के दांत नहीं दिखते, उनके दांत भी दिखते हैं। ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। 5वां है श्री श्री राधा दामोदर टेम्पल। प्रभुपाद जी बोलते थे कि वो आध्यात्मिक जगत का सेंटर है। द सेंटर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज राधा दामोदर टेम्पल। तो 1542 में जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के भतीजे थे। मतलब वो 3 भाई थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुत्तम के पुत्र थे जीव गोस्वामी। तो जब जीव गोस्वामी वृंदावन आए तब रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से एक विग्रह बनाए जो थे राधा दामोदर, और जो उन्होंने जीव गोस्वामी को भेंट किया। तो ये राधा दामोदर जीव गोस्वामी के विग्रह हैं। और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है राधा दामोदर मंदिर, क्योंकि वहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि है, श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि है, श्री जीव गोस्वामी की समाधि है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पुष्प समाधि है, श्री भूगर्भ गोस्वामी की समाधि है, और वहाँ पे हमारे संस्थापक प्रभुपाद जी के 2 रूम इटरनली हैं। प्रभुपाद जी ने जब संन्यास लिया तो 1959 में संन्यास लिया, तो उसके बाद प्रभुपाद जी सीधा वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी जी की समाधि के पास उन्होंने इधर 2 रूम भाड़े पे लिए थे। और वो 5 साल 1959 से 1964 प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में ही रहे और पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति के प्रचार करने के लिए 5 साल इधर तैयारी किया और भागवत के ऊपर टीका लिखा। तो एक रूम में प्रभुपाद कुकिंग करते थे और एक रूम में प्रभुपाद अपना शास्त्र अध्ययन और भागवत के ऊपर टीका लिखते थे। तो वो 2 रूम हमेशा के लिए इस्कॉन ने खरीद लिए हैं। तो आज हम जाएंगे तो वहाँ पे प्रभुपाद जी के विग्रह है, और वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि प्रभुपाद जी यही हैं। तो वो भी है उस मंदिर में, और उस मंदिर में और भी अनेक विग्रह हैं। उसमें राधा वृंदावन चंद्र हैं कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा पूजित हैं, और भी हैं। राधा छैल चिकन जी हैं,
कि जो जयदेव गोस्वामी जी द्वारा पूजित है, नहीं, जो श्री भूगर्भ गोस्वामी द्वारा पूजित है, और श्री राधा माधव भी हैं कि जो जयदेव गोस्वामी द्वारा पूजित है। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। और एक राधा दामोदर मंदिर में एक गोवर्धन शिला है। यस, सनातन गोस्वामी जी हर रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे, तो वो बूढ़े हो गए फिर भी करते थे। तो कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। एक बार वो कर रहे थे गोवर्धन परिक्रमा, कृष्ण स्वयं प्रकट होकर सनातन गोस्वामी जी को बोला, हो गया, कालती ना आओ तो जिधर रहते हो उधर भजन करो। सनातन गोस्वामी कहना, हो तो आइस, ये मेरा प्रण है कि मैं गोवर्धन जी की पूजा करूंगा। वह आप स्वयं हो प्रभु, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? भगवान के हाथ तो कितना प्रेम करता है। तो भगवान ने बोला ठीक है। तो भगवान जिस गोवर्धन शिला के ऊपर खड़े थे उस, और अपना एक वो लाठी लिए, जो वो गाय को चराने के लिए वो रहता है लाठी है, तो वो लाठी का चिन्ह उनका, ठाकुर जी का स्वयं के चरणों का चिन्ह और एक बछड़े का चिन्ह उस शिला के ऊपर। तो वही शिला भगवान कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को दिया और बोला, इसकी 4 बार परिक्रमा करोगे तो वो तुमको गोवर्धन परिक्रमा का ही फल मिलेगा, और तुम समझ लो कि तुमने गोवर्धन परिक्रमा कर लिया। वो गोवर्धन शिला राधा दामोदर मंदिर में है, इसलिए उस मंदिर का 4 परिक्रमा अगर इसको लगा डाला कोई बोले तो 21 किलोमीटर, हाँ, लेकिन जिससे नहीं होता वो उधर 4 करेगा तो इट इज इक्विवेलेंट। जिससे होता है, जो माया के लिए 42 किलोमीटर दौड़ सकता है और वो बोले भगवान के लिए 21 किलोमीटर में परिक्रमा नहीं कर सकते, फिर भी उसको फल मिलता है, क्योंकि ये वृंदावन है। तो हम दोनों करेंगे। तो छठा है श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर। वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के पूजनीय विग्रह हैं, श्री श्री राधा गोकुलानंद। और वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा पूजित चैतन्य महाप्रभु भी हैं। और वहां पे लोकनाथ गोस्वामी द्वारा पूजित राधा विनोद है। अब ये बहुत ही स्वीट विग्रह है राधा विनोद जी। सबसे ये 6 गोस्वामियों, हमारे 6 गोस्वामी से भी पहले लोकनाथ गोस्वामी आए थे। और ये लोकनाथ गोस्वामी ने अपना अहमदाबाद में घर बार छोड़ के इसको अहमदाबाद में गए और चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आज मैं फुल टाइम ज्वाइन हो गया। मतलब मैंने इक्विवेलेंट बोला। लोकनाथ गोस्वामी जी अपना सब कुछ छोड़ के कहाँ गए? नवद्वीप। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास भी नहीं लिया था और वो निमाय पंडित थे, और तब बोला कि मैं आ गया। महाप्रभु की हत्या नहीं, लोकनाथ गोस्वामी के मैं तो आ गया और अब पूरा जीवन आपके साथ रहूंगा। तो महाप्रभु ने दूसरे दिन बोला चलो जाओ वृंदावन। लोकनाथ गोस्वामी वॉज डेवास्टेटेड। अरे आप प्रभु, आपके लिए सब छोड़ा, आपके लिए जीने, आपके साथ जीने के लिए, पूरा जीवन भक्ति करने के लिए सब छोड़ा। तब महाप्रभु ने बोला कि गुरु के साथ रहने से ज्यादा गुरु की आज्ञा का पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो गुरु उसके साथ हमेशा रहते हैं। तब तो लोकनाथ गोस्वामी, और उनको भी बोला कि सब लीला स्थलियों को खोजना। तो लोकनाथ गोस्वामी जी उमराव गांव में किशोरी कुंड के किनारे बैठे थे और उन्होंने प्रार्थना किया कृष्ण से कि अगर आपका स्वरूप होता तो मैं थोड़ा सेवा पूजा करता, उसको प्रेम करता। मेरा जो प्रेम है आपके प्रति वो मैं कैसे आदान प्रदान करूं आपसे। तो वो किशोरी कुंड में से ही एक ब्रजवासी निकले, श्री श्री राधा विनोद जी को अपनी गोद में लेके और बोला ले लो, ये है आपके प्रिय राधा कृष्ण, इनका भक्ति करो। और वो
तो लोकनाथ गोस्वामी जी इतना प्रेम करते थे राधा विनोद जी से कि वो ऐसा एक कपड़ा बांध देते थे अपने गले में, और जब चलते थे तो वो भगवान को अपने साथ लेके चलते थे। और यहाँ पे राधा विनोद जी बोलते थे लोकनाथ गोस्वामी को, देखो मैंने इधर ये लीला किया था 5000 साल पहले, देखो मैंने इधर ये लीला किया था, मैंने इधर ये लीला किया था। तो इस तरीके से लोकनाथ गोस्वामी जी ने बहुत सारी लीला स्थलियाँ खोज दी, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं यहाँ और लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ आए थे भूगर्भ गोस्वामी भी। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी जी को आदेश दिया कि आप वृंदावन जाओ, तो भूगर्भ गोस्वामी ने भी इच्छा किया। और लेकिन भूगर्भ गोस्वामी के गुरु थे श्री गदाधर, तो महाप्रभु ने बोला कि आप ले लो इनसे आज्ञा, तो आज्ञा लेने गए तो आज्ञा दे दी। इसलिए वृंदावन गुरु की आज्ञा से आया जाता है, टिकट से नहीं आया जाता। हाँ, लेकिन गुरु की आज्ञा के बाद टिकट मिले तो आ सकते हैं आप अगर टिकट में आके ना हो तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। और बलदेव विद्याभूषण के विजय गोविंद भी के विग्रह भी हैं इस मंदिर में। और एक छोटी सी गिरिराज शिला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे का निशान है, वो आज भी है। और 7वां श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। सो चैतन्य महाप्रभु के ही परंपरा में एक महान भक्त हुए श्री श्यामानंद पंडित। तो ये 6 गोस्वामीज के जनरेशन के बाद का नेक्स्ट जनरेशन में ये 3 प्रमुख भक्त हुए, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्रीनिवास आचार्य और श्री श्यामानंद पंडित। ये तीनों अलग अलग गुरु के दीक्षित शिष्य थे, लेकिन ये तीनों शिक्षा लेने आए श्रीपाद जीव गोस्वामी से। 5 गोस्वामी बड़े थे जीव गोस्वामी से। जीव तो रूप गोस्वामी के भतीजे थे, तो जीव गोस्वामी ने फिर पूरे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का भार संभाला। और प्रचंड विद्वान थे जीव गोस्वामी, तो उन्होंने 4 लाख श्लोक की रचना की है। और जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ लिखे हैं, मतलब कि 6 किताबें लिखी हैं। पहली किताब में साबित किया है कि भागवतम टॉप मोस्ट है, और बाकी के 5 किताब में ये साबित किया क्योंकि भागवत बताता है कृष्ण टॉप मोस्ट है, इसलिए कृष्ण टॉप मोस्ट है तो कोई बोले पण केम भागवत आपन के पहले अच्छे से पढ़ के आओ अरे एकदम तत्व में से। तो इसीलिए हमारा संप्रदाय में हम हमारे आध्यात्मिक शरीर की नसों में आध्यात्मिक खून रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का बह रहा है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो राधा श्याम सुंदर, तो ये तीनों आए थे। और तो जीव गोस्वामी ने, और ये 3 इतने स्कॉलर थे, इतने विद्वान थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर को भेजा ओडिशा बंगाल प्रचार करने के लिए। श्रीनिवास आचार्य को भी भेज दिया। श्यामानंद पंडित को कुछ वक्त के लिए रखा था भेजने से पहले, और उनको क्या सेवा दिया? लेक्चर देने की सेवा नहीं दिया, झाड़ू मारने की सेवा। झाड़ू मार किधर? सेवा कुंज में। तो सेवा कुंज राधा रमन मंदिर के पास ही है सेवा कुंज, तो उधर हर रोज झाड़ू मारते थे। कौन? दुखी कृष्णदास। एक्चुअली ये श्यामानंद पंडित के वो उनके माता पिता के इकलौते पुत्र थे, और इसलिए ऐसा देखा गया है कि जो इकलौता होता है उसी में ये सब क्रांतिकारी विचार आते हैं, सब छोड़ो चलो भगवान सॉरी थोड़ा वो मूड बाहर आ जाता है सो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए बोला, मैं पूरी दुनिया के सामने बोल सकता हूँ जो बोल रहा हूँ। सो
पहले 2 बच्चे पैदा हुए तो वो दोनों जन्म लेते ही मर गए। तो फिर ये जब तीसरा बेटा पैदा हुआ तो उसका पैदा होने से उसका नाम रख दिया दुखी, सो दैट कि अगर यमराज आए तो उसका नाम पे ही दया करके फिर उसको ना लेके जाए, तो वो जी गया। लेकिन बचपन से ही उसको कृष्ण के प्रति भक्ति में बहुत लगाव था, तो वो अपने गुरु श्री हृदय चैतन्य गोस्वामी जी के पास जाके दीक्षा लेते हैं। तो तब उनके गुरु जी उनको नाम देते हैं दुखी कृष्णदास। तो ये दुखी कृष्णदास आए थे जीव गोस्वामी के पास और वो ये सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे। तो एक दिन कुछ मिला, पायल मिली, नुपुर, झाड़ू मारते मारते। और ये ओलू नहीं, ओलू 5 रुपया ओलू नहीं, वो बहुत कीमती नुपुर, ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया का ही नहीं है, इतना कीमती। और कुछ भी मिलता है तो हम इसे सिर पे लगाते हैं व्रज में, तो वो सिर पे लगाया तो पागल हो गए हो, आंखों में से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा, शरीर में से पसीना छूटने लगा, लोटपोट होने लगे और बेहोश हो गए, केवल वो सिर पे लगाने से। आप बोले किधर है वो, अभी वो बता दो। नहीं, वो चला गया। आप झाड़ू मारो, आपको मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं व्रज में, लेकिन उसके लिए झाड़ू मारना पड़ेगा। मतलब वो भाव होना चाहिए व्रज में, कहने का अर्थ है। तो अब वो नुपुर था श्रीमती राधा रानी का, और वो जो सेवा कुंज है वो रास स्थली है। वहाँ पे हर रोज राधा कृष्ण सभी सखियां समेत वहाँ पे रास क्रीड़ा करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी को थोड़ा लेट हो रहा था, तो वो फटाफट गई तो उनके पैरों का नुपुर उधर गिर गया। ऑफ कोर्स श्रीमती राधा रानी ने खुद ही गिराया था। तो इनको मिला, तो अब श्रीमती राधा रानी ने लीला के वश अपनी प्रिय सखी ललिता सखी को बोला कि जाओ लेके आओ, वरना फिर मेरी सास क्या बोलेगी कि किधर है ये, फिर मैं क्या जवाब दूंगी। तो ललिता सखी अपना भेष बदल के एक बूढ़ी औरत के रूप में इस दुखी कृष्णदास के पास आई और बोला मेरी बहू का कुछ पायल इधर गिर गया है, तो मिला क्या? हाँ मिला, दोगे? नहीं दूंगा। क्यों? अरे ये बहुत पैसा वाले व्यक्ति का पायल लगता है, आपका तो आप बोल रहे हो तो सही होगा, आप ब्रजवासी हो, लेकिन जिसका है उसको दूंगा। आपकी बहू का है तो आपकी बहू को बोलो उसको दो। बहुत जिद किया तो इन्होंने भी जिद किया, नहीं दिया। तब फिर इन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया ललिता सखी ने और बोला कि मैं ललिता हूँ, ये श्रीमती राधा रानी का नुपुर है। बोला वेरी नाइस, तो उन्हीं को दूंगा। अब तो लॉटरी लग गया। सोचो आप किसी कुंज में झाड़ू मार रहे हो और कोई सखी प्रकट हो जाए तो फिर क्या बोलो? चलो लेके चलो स्वामिनी के पास और उद्धार कर दो, खत्म। तो ललिता सखी बोले पर आ शरीर में ना हो बधु। तो बोले कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपका सुना है हमने शास्त्र में। तो फिर तब ललिता सखी ये दुखी कृष्णदास को लेके गई और एक कुंड में डुबकी लगाया। जहाँ तक मुझे याद है तो वो श्री कुसुम सरोवर था। तो उसमें डुबकी मारा तो दुखी कृष्णदास, बाहर आए तो मंजरी कनक मंजरी, थैंक यू, कनक मंजरी, और सीधा आध्यात्मिक शरीर। हमारा भी कुछ रूप होगा तो उनको अपना स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गया और सीधा फिर जाके श्रीमती राधा रानी के पास लेके गए ललिता सखी और प्रणाम किया और अपने हाथों से श्रीमती राधा रानी को पहनाया पायल और बोला कि तने हो गया, स्वरूप भी मिल गया सब। और तब कुछ माया रहता नहीं, नो इल्यूजन। तब श्रीमती राधा रानी बोले ठीक है हो गया उद्धार, अब जाओ नीचे प्रचार करो। बोले क्या बात कर, आपको छोड़ के जाओ? तो बोले किसी को तो जाना पड़ेगा ना प्रचार करने के लिए। तो बोले कैसे जाऊं?
फिर मेरे जीवन के अंत में फिर से आप मुझे लेने आओगे? तो तब श्रीमती राधा रानी बोले, हाँ स्वयं, श्योर, मैं खुद आऊँगी, लेकिन तब तक प्रचार करो और एक बद्ध जीवों को मेरे और मेरे ठाकुर जी के और आकृष्ट करो। फिर से हम उनकी राह देख रहे हैं। तो तब श्रीमती राधा रानी ने खुश होके, क्योंकि नूपुर वापिस दिया तो राधा रानी खुश हो गई। तो राधा रानी का एक नाम है श्यामा और उनको आनंद दिया, तो इसलिए उनका नाम श्यामानंद दिया ललिता सखी ने, और तब से उनका नाम होगा श्यामानंद। और बाद में वो बहुत ही विद्वान थे शास्त्रों में, इसलिए जीव गोस्वामी ने उनको पंडित का डेजिग्नेशन दिया, डिग्री, इसलिए फिर नाम श्यामानंद पंडित हुआ। और तब श्रीमती राधा रानी ने उस नूपुर से उनके कपाल पे तिलक कर दिया, कि जो बाद में उनके पूरे संप्रदाय में वही ऑथोराइज्ड तिलक बन गया, और उनके छाती पे श्यामानंद नाम लिख दिया। और ये सब, और अपने श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय से एक विग्रह प्रकट करके ललिता सखी को दिया कि ये आप श्यामानंद को दे दो, और वो है ये श्याम सुंदर विग्रह। और ये श्याम सुंदर जी के विग्रह लेके ये नया तिलक और नया नाम लेके जीव गोस्वामी के पास आए। ललिता सखी ने बोला था, देखो ये किसी को बताने का नहीं, हाँ लेकिन तुम जीव गोस्वामी को बता सकते हो, ऐसा ललिता सखी ने बोला। सोचो हमारे गोस्वामी का क्या स्तर है, और हमें क्या, हम किधर आ गए हैं ऐसे ही घूमते घूमते। इसलिए लेक्चर में बैठ के समझ लो, वरना खजाना खो देंगे। तो जी गोस्वामी खुश हो गए, लेकिन ये बात, अब तिलक तो दिखेगा और नाम तो छप गया छाती में, तो ये बात पहुंच गई बंगाल, इनके गुरु हृदय चैतन्य गोस्वामी जी के पास। तो ये वृंदावन आए और बोले, तुमने नाम बदल दिया? मैंने नाम दिया, बदल दिया? तो और ये तिलक कौन सा करते हो, डेविएट नहीं हो गया ना? तो गुरु का तो जेन्युइन कंसर्न रहता है। तो वो तिलक पोंछने लगे और वो नाम पोंछने लगे गुरु। अब ये कुछ बता तो नहीं, अब ये कुछ बता तो सकते हैं नहीं। तो वो जितना पोंछते वो फिर से दोबारा आ जाता प्रकट, फिर से कपाल पे तिलक और छाती पे वो नाम श्यामानंद प्रकट हो जाता। तो ये चमत्कार सबने देखा, तो फिर सबने कंक्लूड किया कि ये श्रीमती राधा रानी का कृपा होगा इनके ऊपर, अरे श्रीमती राधा रानी की इच्छा है। फिर सबने स्वीकार किया। तो वो है ये राधा श्याम सुंदर। और ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो परिक्रमा करता है तो वो श्योर है कि वो इस जन्म के बाद गोलोक वृंदावन जाता है, अगर पूरा जीवन हखड़ा रहा तो वो टर्म्स कंडीशन अप्लाई रहता है। अगर पूरा जीवन ठीक से वैष्णव बने रहे तो बराबर। तो ये हमारे साथ मंदिर है, और उसी मंदिर में श्यामानंद पंडित का भजन कुटीर है, अंदर एक गुफा है। उधर जाओगे ना तो हम सांस भी नहीं ले पाए। उधर उन्होंने भजन किया और अपना स्वरूप सिद्धि प्राप्त किया। तो इस व्रज में हम आ चुके हैं। तो आज शाम को ये सातों मंदिर जाएंगे। अभी इस्कॉन मंदिर जाना है। हमारे लिए प्रभुपाद जी ही सब कुछ है। ये पूरा धरोहर हमको प्रभुपाद जी ने दिया। प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में 2 हार्ट अटैक खाए, 35 दिन की नाव की यात्रा की, अपनी 70 साल की उम्र से 11 साल तक वो ठीक से सोए नहीं ताकि हमको भक्ति मिले। तो हम तो प्रभुपाद जी को जानते हैं, और बाकी सब पहचान प्रभुपाद जी से है। हमें सब है, लेकिन प्रभुपाद जी हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ है, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी सब कुछ है। इसलिए वृंदावन में आके हम सबसे पहले प्रभुपाद जी की समाधि पे जाके उनको थैंक यू बोलते हैं कि आप नहीं होते तो मैं क्या होता और कहाँ होता, और आप है तो बोलो। लोग मेरे को प्रभु प्रभु के प्रणाम करने लगे। पहला मैंने हम टापली में जाता रहता, आज प्रभु जी आपको बुरा तो नहीं लग गया? किसने दिया ये? हमारी कुछ योग्यता है क्या? ये धोती कुर्ता किसने पहनाया? अगर इस्कॉन में नहीं होते तो हाँ वृंदावन आते भी और ऐसे ही बीड़ी फूंक के लड़की घुमा के चले जाते हैं।
किसने भक्त बनाया? प्रभुपाद ने भक्त बनाया। तो प्रभुपाद जी की समाधि में जाके हमारा हृदय रोता है, क्योंकि वो प्रभुपाद का समाधि, वो मतलब आप ऐसा समझो कि आप प्रभुपाद जी से मिल रहे हो फाइनली। तब हम थैंक यू बोलते हैं और हम बोलते हैं कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, आपने जो बोला है, जितना बोला है, मर जाऊंगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि आपने इतना किया मेरे लिए। और अब मेरे को समझ में आ रहा है आपके भक्तों, आपके भक्त बता रहे हैं कि भाई क्या मिला है, अब नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभुपाद जी के चरणों में हम उनका आशीर्वाद की भीख मांगते हैं और संकल्प लेते हैं कि इस जन्म में आप जो देने आए हो वो मैं लेके रहूँगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करके रहूँगा। इसलिए हम अभी बिना टाइम वेस्ट किए 12:30 से 1 आधा घंटा इस्कॉन मंदिर खुला है। इस्कॉन मंदिर 24 घंटा खुला है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन भगवान दर्शन देंगे अभी। तो हमारे भक्त लोग आपको लेके जाएंगे समाधि, और फिर ठाकुर जी के दर्शन कीजिए आप।